अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में कांग्रेस के एक मेंबर की तरफ से तुर्की को F-16 की फराहमी की हिमायत की खबर पर बात करेंगे। अकिंजी ड्रोन की एक और सलाहियत, चीन के बहरी बेड़े की फिलीपींस सी में ड्रिल्स, अमेरिका की जनूबी कोरिया में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट, रूस और शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स की तरफ से TB2 ड्रोन की रशियन वेपन को निशाना बनाने की मजीद फुटेजेस जारी की गई हैं। इन फुटेजेस में TB2 ड्रोन ने जहां एक रशियन प्रोजेक्ट 11770 क्लास लैंडिंग क्राफ्ट को कामयाबी से हिट किया, वहीं स्नेक आइलैंड पर तोर एयर डिफेंस सिस्टम को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन को यूक्रेन की आर्म फोर्सेस और अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। अब तक ये ड्रोन इस जंग में कई कामयाबियां समेट चुका है। जापान और जनूबी कोरिया ने कहा है कि शुमाली कोरिया ने मुबैना तौर पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। ताहम जनूबी कोरिया की तरफ से ये वाज़ेह नहीं किया गया कि ये मिसाइल किस किस्म का था और इसको मशरकी साहिल से किस हद तक फायर किया गया। इधर जापान की वजारत दिफा ने इसके बारे में कहा है कि ये एक मुबैना तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर ये खबर दुरुस्त साबित हुई तो शुमाली कोरिया की जानिब से इस साल किए जाने वाला ये 15वां मिसाइल तजर्बा होगा। फिलीपींस के वजीर दिफा ने कहा है कि फिलीपींस ने अपनी नेवी के लिए 6 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के लिए साउथ कोरिया की हुंडई शिपयार्ड का इंतखाब किया है। हुंडई शिपयार्ड ने 6 OPVs के लिए टेंडर विन किया है। इससे पहले तुर्क सोर्सेज की तरफ से इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि तुर्की की एस्फात 6 OPVs का कॉन्ट्रैक्ट विन कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वाज़ेह रहे कि दोनों तुर्क और कोरियन कंपनियों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफर की थी और इससे पहले फिलीपींस की नेवी कुछ कोरियन साख्ता वेसल्स इस्तेमाल करती है, जिसको लेकर गालबन इन OPVs के लिए कोरियन कंपनी का इंतखाब किया गया है। तुर्की के मीडिया सोर्सेज का कहना है कि अमरीकी कांग्रेस के कई अहम अरकान ने तुर्की को F-16 ब्लॉक 70 तैयारों की फरोख्त के लिए आमादगी का इजहार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गो के माजी में तुर्की और अमरीका के S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक्विजिशन के मामले पर इख्तलाफ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन जंग में तुर्की के किरदार को देखते हुए अमरीका को अपने नेटो इत्तेहादी की दिफाई ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सेक्रेटरी खारजा भी इस जानिब कांग्रेस की तवज्जो मबजूल करवा चुके हैं। याद रहे कि तुर्की अमरीका से 40 F-16 ब्लॉक 70 और 80 तैयारों के लिए अपग्रेड किट्स हासिल करने का ख्वाहिशमंद है, जिस पर अमरीका और तुर्की के दरमियान गुज़श्ता 5 माह से बातचीत जारी है। इतलात के मुताबिक अमरीका अपने थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को जनूबी कोरिया डिप्लॉय करने पर गौर कर रहा है। हालिया डिप्लॉयमेंट बुनियादी तौर पर दारुल हुकूमत सियोल की हिफाजत के लिए होगी, जबकि अमरीकी हुकाम की तरफ से इस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट की वजह शुमाली कोरिया की जानिब से हालिया दिनों में मिसाइल तजर्बात और धमकियों को करार दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको चंद रोज़ पहले खबर दी थी कि अमेरिका ने अपने F-15 तैयारे से GBU-31, जिसको JDAM भी कहा जाता है, इससे एक कार्गो शिप को कामयाबी से तबाह करने का तजर्बा किया था। यूं इस एयर टू ग्राउंड मिनीशन को पहली मरतबा एंटी शिप रोल में भी इस्तेमाल किया गया। इस 907 किलोग्राम वजनी बॉम्ब को इस सलाहियत के बाद क्विक सिंक का नाम दिया गया है। जहां अमेरिका ने यह सलाहियत अपने F-15 तैयारे के जरिए हासिल की, जो निस्बतन कॉस्टली और रिस्की ऑप्शन है, वहीं तुर्की अपने अकिंजी ड्रोन से इस बॉम्ब को प्रिसीशन गाइडेंस किट से लैस, जो कि लेज़र गाइडेड सीकर हेड से इक्विप्ड है, उसको इन दिनों अकिंजी ड्रोन के साथ टेस्ट कर रहा है, जिससे इस ड्रोन को एक और लीथल कैपेबिलिटी हासिल हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि इस ड्रोन से अनकरीब एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी फायर किया जाएगा, जबकि एंटी शिप क्रूज मिसाइल जेकर, एयर टू एयर मिसाइल्स और कई तरह के एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स इस ड्रोन के आर्सनल का पहले ही हिस्सा हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस ड्रोन को खरीद रही है, जबकि इस ड्रोन के B वर्जन को इस वक्त 1500 हॉर्स पावर के इंजन से पावर्ड किया गया है।
اور فیوچر میں اس پر 1900 ہارس پاور کے انجنز کا استعمال کیا جانا ہے جس کو اکینجی سی کا نام دیا جائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ اس ڈرون پر رات کروز میزائل کی فیوچر میں پاسبل انٹیگریشن سے متعلق ہمارا تجزیہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس کی نیوی نے سی آف جاپان میں ایک نئے اینٹی سب مرین میزائل سسٹم کا تجربہ کیا ہے۔ دوسری جانب جاپان اور روس کے تعلقات پہلے ہی یوکرین جنگ کو لے کر کشیدہ ہیں، جبکہ حالیہ میزائل تجربہ ایک لحاظ سے روس کی طرف سے واضح پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ روسی حکام کے مطابق روس کے بحر الکاہل کے بحری بیڑے میں موجود ایک کاربیٹ سے داغے جانے والے اس میزائل نے کامیابی سے زیر آب ہدف کو نشانہ بنایا۔ واضح ہے کہ یہ روسی سسٹم، جس کو آٹویٹ کا نام دیا گیا ہے، یہ سمندر کی تہہ میں 800 میٹر کی گہرائی میں موجود اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی حکومت نے یوکرین کو مزید $150 ملین مالیت کا عسکری ساز و سامان فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سورسز کے مطابق اس امداد کے ساتھ امریکہ کی جانب سے 24 فروری کے بعد سے یوکرین کی عسکری امداد کی مالیت $4.5 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ امریکی صدر نے یوکرین کے لیے پہلے ہی کانگریس سے $31 ارب کے مزید پیکج کی منظوری کی بھی درخواست کر رکھی ہے۔ حالیہ امدادی پیکج میں کاؤنٹر آرٹلری ریڈارز اور دیگر ایمونیشن شامل ہیں۔ ایسلسان نے ترکی کا پہلا ایئر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ترکی کی ایئر فورس کو ڈیلیور کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ ایسلسان ترکی کے لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم میں بھی دیگر کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، جس میں حصار سیریز کے شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے علاوہ لانگ رینج سائپر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم پر بھی کام ہو رہا ہے۔ چین کی نیوی کی ایئر کرافٹ کیریئر نے فلپینز سی میں نیول مشقوں میں حصہ لیا۔ اس ایکسرسائز میں چائنیز نیوی کے فائٹر ایئر کرافٹ نے کیریئر پر لینڈنگ اینڈ ٹیک آف کے علاوہ دیگر ڈرلز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ اس بحری بیڑے میں چین کی ٹائپ 54A گائیڈڈ میزائل فریگیٹ، ٹائپ 52C اور D ڈسٹرائر کے علاوہ ٹائپ 901 سپلائی شپس نے بھی حصہ لیا۔ فائٹر جیٹس میں J-15 اور Z-18 ارلی وارننگ ہیلی کاپٹرز بھی شامل تھے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔